विधान परिषद की 24 सीटों पर महज कुछ दिनों के बाद चुनाव होने हैं। एनडीए ने कल अपने सीटों का ऐलान किया था। एनडीए गठबंधन से मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को अलग थलग कर दिया गया था, उन्हें एक भी सीटें नहीं मिली थी। इस बीच आज मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और दावा किया है कि वीआईपी के जो उम्मीदवार हैं वो 24 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सीधे लिए चलते हैं आपको मुकेश सहनी के पास, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। जी, निश्चित तौर पे बहुत बहुत बधाई है जेडीयू और बीजेपी को कि वो लोग आपस में बंटवारा करके और सीट पे चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया है। तो मेरा तो शुभकामना उनके साथ है कि वो लड़े और जीते। और वीआईपी पार्टी भी मजबूती से 24 विधान परिषद का सीट जो है वहाँ पे मजबूती से अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए हम लोग बहुत जल्दी घोषणा करेंगे कैंडिडेट का, तो इसके लिए तैयारी हम लोग करेंगे। हम एक मल्ला निषाद का बेटा है, संघर्ष करना सीखे हैं और संघर्ष करते करते इस जगह तक पहुँचे हैं। और लोग हमें इग्नोर करते हैं, लोग को लगता है कि निषाद का वोट है उनका जागीर है कि वो हमें रखे या हिस्सेदारी दे या ना दे, वो उसका वोट उनको मिल जाएगा। तो खैर वो गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं और वो लोग अपना करें। मुझे लगता है कि वो बड़ी पार्टी है। गठबंधन तो तब होता है जब वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। 2020 में कमज़ोर समझ रहे थे तो बुला के गठबंधन किए। हम इन्विटेशन तो देने के लिए गए नहीं थे कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, हम तो अकेले लड़ना चाह रहे थे। लेकिन उनको एहसास हुआ कि मैं कमज़ोर हूँ तो साथ लिए। आज उनको लगता है कि हम अकेले लड़ के जीत सकते हैं, तो उनको शुभकामना है कि लड़े जीते। हम तो कल भी संघर्ष करने वाले व्यक्ति थे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे। और हम तो राजा हरिश्चंद्र के जैसे कल भी ईमानदार थे, आज भी ईमानदार हैं और आगे भी रहना चाहेंगे। इससे पहले भी कितने लोग क्या नहीं ऑफर किया कि हमारे साथ आइए, डिप्टी सीएम बनिए, सबको मंत्री बनाए। लेकिन हम अपना एक मल्ला का बेटा, जुबान का पक्का और ईमानदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हम सरकार चला रहे थे, आज भी चला रहे हैं और आगे का मुझे कोशिश करता हूं कि चलाएं। लेकिन लोग इसी तरीके से बेइज्जत करते रहेगा तो मुझे लगता है कि हमें अपना भी एक दुनिया बनाने की आवश्यकता है। जब आज एमएलसी की बात हुआ तो दूर कर दिए, मान लीजिए कि गठबंधन से निकाल दिए। हालांकि हम सरकार के साथ हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है, हमारी सरकार चल रही है। हम एक हिसाब से मान लीजिए कि गठबंधन से हमको और मांझी जी को निकाल दिए, बेगर पूछे बेगर बात किए हुए उन्होंने निर्णय ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अपने सहयोगी दल को भरोसे में लेंगे। तो आप सबको पता है कि भरोसे में कब लिया जाता है, जब काम करने से पहले भरोसे में लिया जाता है, काम करने के बाद भरोसे में नहीं लिया जाता है। काम करने के बाद भरोसे में वो आदमी लेता है जो हम कहानी में सुनते हैं कि हिटलर हुआ करता था, जो पहले सोच लेता, जो मर्जी होता था वो कर देता था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी कोई हिटलर नहीं है और कोई हिटलर को सुनने वाला नहीं है। तो उनको जो उचित लगा उन्होंने निर्णय लिया है। हम अपनी निर्णय निश्चित तौर पर लड़ाई लड़ेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं और आगे भी हम चाहते रहें। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ हमारे इधर ही लागू नहीं होता, ये चीज़ उनके इधर भी लागू होता है कि वो रखेंगे कि नहीं रखेंगे। इस बार तो साबित कर दिए कि वो नहीं रखना चाहते, दूर कर दिए। तो अभी तो हम 2024 का भी अपने दम पर तैयारी कर रहे हैं। हम 2024 में क्या राजनीति करेंगे, किसके साथ रहेंगे, ये मुझे आज नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने तो निकाल दिया है। वो रखेंगे नहीं रखेंगे वो उनके ऊपर है। अभी हमें 2024 में सोचना है कि हमें क्या करना है। तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और हमारी पार्टी का एक ही मांग है, एक ही लड़ाई है कि निषाद समाज को अधिकार मिले, उनको आरक्षण मिले। यूपी, बिहार, झारखंड को आरक्षण मिले। जब बंगाल में, दिल्ली में आरक्षण है तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इसके लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। आज आपके साथ जेडीयू भी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ रहा है, वीआईपी पार्टी लड़ रहा है चुनाव। तो आपको किस बात का समस्या है और आप क्यों चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि मुकेश सहनी आपके पीछे पीछे चले? अगर मैं आपके पीछे पीछे चलता हूं तो आप, देश में सरकार है आपका, देश में प्रधानमंत्री आप हैं, आप हमारा निषाद आरक्षण लागू कर दीजिए। जैसे आपने 72 घंटा में सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण लागू कर दिया, तो क्या निषाद का बेटा आपको गरीब नजर नहीं आता है? जो 1 लाख 2 लाख रुपया सालाना कमाने वाला व्यक्ति आपको गरीब नजर नहीं आ रहा? आपने सामान्य वर्ग में 8 लाख कमाने वाले को अपने गरीब मानकर उसको आरक्षण दिया। मैं ये नहीं कभी किसी का विरोध करता हूँ कि क्यों आरक्षण दिया, आपने जो दिया वो दिया। आपको लगता है कि गरीब है तो आपने दिया।
कि देश के और राज्य के खजाना पे सबसे पहला अधिकार गरीब का होना चाहिए। और आप जो किया मैंने, मुझे लगता है कि आपने सही किया, लेकिन निषाद मछुआरा का बेटा भी तो देश में गरीब है, उनके लिए भी हक अधिकार के लिए उसके भी आरक्षण को व्यवस्था आप ही को करना है। तो मैं तो आज तक आपने बंद कमरा में 2014 में 2019 में आपने हमेशा कहा कि निषाद को आरक्षण करेंगे, लेकिन इतना साल बीतने के बाद भी आरक्षण नहीं कर रहे। तो मेरे पास एक ही विकल्प है कि इस देश में हम अपनी वजूद को कायम करें, अपनी लड़ाई लड़ें। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक मल्ला का बेटा बिहार में सरकार बनाया, आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री भी निषाद का मल्ला का बेटा आने वाले समय में बनाएगा। वो ताकत हम लोग बनाएंगे। आज तो आपने मुकेश सहनी को सुना, एक बार उन्होंने, तो आपने मुकेश सहनी को सुना, वीआईपी के सुप्रीमो हैं और कह दिया है कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी बिहार विधान परिषद चुनाव में भी संघर्ष करेगी और अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी। भले ही एनडीए ने उन्हें दरकिनार कर दिया हो, लेकिन मुकेश सहनी संघर्ष करना जानता है, मल्लाह का बेटा है और संघर्ष करेगा। बिहार विधान परिषद के चुनाव में जो अपनी दावेदारी है वो पेश करेगा। अगली खबर में हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए।